Hello बच्चों, the question says a healthy woman consumes a liter of water at once. How will be the internal environment of her body affected by this? Second, a corrective measure to bring the arising condition to normal state. So we have to select the correct option for the question part first and second. ठीक है बच्चों. So let's see the key concept. Let's see the key concept. की कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे हम बात करें, अगर ज़्यादा अमाउंट में इफ द पर्सन इज कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा हाई अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूमिंग high amount of water, high amount of water, ज़्यादा अमाउंट में पानी पी रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? इट लेड टू द इंक्रीज्ड वाटर कंसंट्रेशन इन ब्लड. वाटर की कंसंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी. वो इंक्रीज्ड वाटर कंसंट्रेशन इन ब्लड. ठीक है बच्चों, इंक्रीज्ड वाटर concentration in blood. ठीक है, पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा? वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कम हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम डिक्रीज, कम हो जाएगा, बिकम लेस. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिक्रीजेस. ठीक है, डिक्रीज हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिक्रीजेस. ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है? ज़्यादा अमाउंट में पानी पीने से क्या हो रहा है? वाटर कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ रही है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कम हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछा है यहाँ पर, नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट इज द करेक्टिव मेजर टू ब्रिंग दिस अराइजिंग कंडीशन टू नॉर्मल स्टेट. तो इस अराइजिंग कंडीशन को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? सो सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा अमाउंट में पानी पी रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट करेंगे पानी. सो एक्सेस वाटर, जो भी ज़्यादा एक्सेस वाटर होगा, इट मस्ट बी एलिमिनेटेड. एक्सेस वाटर must be eliminated to maintain normal functioning of the body, to maintain normal functioning of the बॉडी. ठीक है बच्चों, तो अगर हम देख लें यहाँ पर हमारा ऑप्शंस, सो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है दैट इज फर्स्ट पार्ट की इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करेगा. फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि प्लाज्मा जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा और अराइजिंग कंडीशन को करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन फॉर्म्ड, मतलब कुछ यूरिन की कंसंट्रेशन बन जाएगी. सो यहाँ पे जो है प्लाज्मा डाइल्यूट होता है ड्यू टू एक्सेस वाटर. ठीक है, लेकिन अराइजिंग कंडीशन जो है उसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते बाय द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मलाइज तब होगा जब यूरिन का कंसंट्रेशन, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा डिक्रीजेस. ठीक है, अगर पानी ज़्यादा पी रहे हैं, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, देन वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ब्लड के अंदर
और जब वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कम हो जाता है। सो वी कैन से दैट बी पार्ट का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। और उसको करेक्टिव मेजर को जो हमारा करेक्टिव मेजर है जो कि अराइजिंग कंडीशन को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होगा उसको एलिमिनेट कर दें ताकि जो है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती रहे। तो वी कैन से हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सी पार्ट हमें दे रखा है द बॉडी सेल्स अंडरगो श्रिंकेज। ठीक है, तो श्रिंकेज कैसे हो जाएगी, क्योंकि पानी तो पी रहे हैं ना, पानी तो पी रहे हैं, तो यहाँ पे श्रिंकेज तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी के सेल्स जो होंगे स्वेल अप कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है सेल के बाहर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वी कैन से यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोल रखा है डी ऑप्शन में बोल रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है प्लाज्मा का वो इंक्रीज करेगा। नहीं, यहाँ पे हमने देखा कि वाटर का कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा, है ना। और दिस विल डिक्रीज टू एलिमिनेट द एक्सेस वाटर। ठीक है, यहाँ पे जो है इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। सो वी कैन से ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हेयर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।